सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल है क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 20 से आगे के न्यूमेरिकल पहले चैप्टर के। ठीक है, चैप्टर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। इस चैप्टर के 20 से आगे के न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम इसमें कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करेंगे, तो आप कैलकुलेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 21। एक समान आकार के दो सुचालक गोले ए बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, दो गोले हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, जिस पर दोनों पर प्लस क्यू आवेश है तथा वे एक दूसरे से 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी कि दोनों पर एक समान आवेश है, दोनों एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन बल से अलग दूर हटा रहे हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित। एक समान आकार का तीसरा कुचालक गोला सी पहले गोले ए से स्पर्श करते हैं, फिर बी से स्पर्श करते हैं। एक तीसरा गोला लेंगे जो कुचालक है और उसको पहले ए से कनेक्ट करेंगे, स्पर्श करेंगे, फिर बी से स्पर्श करेंगे और ए बी के बीच में रख देंगे। ठीक है, सी पर लगने वाला नेट बल वाला दीजिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। ये देखिए, एक गोला ए है, एक गोला बी है। सबसे पहली बात ये बताई गई कि इस पर भी क्या हुआ इस पर भी क्या हुआ और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो है 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, अब हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इनके बीच में दूरी नहीं दी गई। अगर हम बिंदु सी को रखेंगे भी कहीं पे तो पता नहीं चल पाएगा कि बिंदु सी रखा कहाँ पे गया है। ठीक है, तो हम इनके बीच की दूरी निकालने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है, तो हम निकालते हैं पहले ए से बी पर लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच क्या है, दोनों का आवेश क्या है, क्यू है। तो ये आ जाएगा F की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁵ इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ना तो क्यू की वैल्यू है और ना ही हमारे पास आर की वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁵ इंटू में डिवाइड बाई 10⁻⁹ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 10⁻⁻5 को हम नीचे लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी 5, प्लस की 5 नीचे लेके आएंगे तो ये होगी 10⁻⁴। ठीक है, पॉजिटिव। तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब करते क्या है, ए का आवेश देखते हैं। ए का आवेश है हमारे पास क्यू। ठीक है, और सी का आवेश, एक तीसरा बिंदु लेना ना हमें, सी का आवेश है 0। ठीक है, अब ए व सी को स्पर्श करने पर जब इनको स्पर्श करेंगे तो दोनों का आवेश एक साथ जुड़ेगा और जुड़कर क्या हो जाएगा आधा, तो ये आ जाएगा क्यू डैश बराबर क्यू प्लस 0/2, तो ये आ जाएगा क्यू/2। ठीक है, तो अब ये क्यू डैश जो है, क्यू डैश ए व सी का आवेश है। क्यू डैश क्या है, ए व सी का आवेश। ठीक है, अब बी का आवेश क्या है हमारे पास, बी का आवेश है क्यू। ठीक है, और सी का आवेश पहले शून्य था, अब ए से स्पर्श करने के बाद सी का आवेश हो गया क्यू डैश। ठीक है, क्यू डैश या कह दीजिए क्यू/2। ठीक, तो बी व सी को स्पर्श कराने पर, तो स्पर्श कराने पर क्या हो जाएगा, दोनों आवेश जुड़ेंगे और आधे आधे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा सी का आवेश क्यू/2 प्लस क्यू बी का आवेश बटे में 2। ठीक, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे लेंगे इसके बटे में लिख करके। ठीक है, तो प्लस में 2 क्यू अपॉन 2 इसके बटे में 1, इसके बटे में 1 लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, 1 की इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई सब ऊपर तो ये आ जाएगा 3 क्यू अपॉन 4, तो ये आ गया क्यू डबल डैश। ये सी व बी दोनों का आवेश है। ठीक है, सी व बी का आवेश। अब हम लोग क्या करते हैं, बिंदु ए सी और ये बी, इसका आवेश है 3 क्यू/4, इसका आवेश है 3 क्यू/4 और इसका आवेश है क्यू/2। ठीक है, इनके बीच की दूरी का हमें पता नहीं, ना ही आवेश का पता है। अब हमें सी पर लगने वाला बल निकालना है। ठीक है, नेट बल। अब यदि दोनों ए और बी पर समान प्रकार का आवेश है, यानी कि इस पे भी प्लस आवेश है, इस पे प्लस आवेश है, तो सी पर आवेश कहां से आए, इन दोनों के मिलने से, तो इस पर भी पॉजिटिव आवेश होगा। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। ठीक है, सॉरी विद्युत बल देखना है, मैंने गलती बोल दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें क्या करना है, इस पर विद्युत बल देखना है। ठीक है, ए से सी पर लगाया गया बल और ए बी से सी पर लगाया गया बल, ये चीज चेक करनी है। तो हम लिखेंगे सी पर नेट बल। नेट बल क्या होगा, इसके द्वारा लगाया गया बल प्लस इसके द्वारा लगाया गया बल, दोनों के द्वारा लगाए गए बल को हम ऐड करेंगे। लेकिन बलों को ऐड तब किया जाता है जब दोनों की दिशाएं से एक समान हो। ठीक है, लेकिन यहाँ दिशाएं कैसे होगी, ए बी इस पर बल लगाएगा ऐसे और ए इस पर बल लगाएगा ऐसे, तो दोनों की दिशाएं तो विपरीत हो गई। जब दोनों की दिशाएं विपरीत हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, बड़े बल में से छोटे बल को घटाएंगे। ठीक है,
अब इनमें से बड़ा बल कौन सा होगा, ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा, ज्यादा फोर्स वो लगाएगा जिसकी ओर ज्यादा आवेश होगा। अब ज्यादा आवेश का पता कर लो आप लोग, जिस ओर ज्यादा आवेश की मात्रा होगी उसी ओर क्या होगा, वो फोर्स अधिक लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ है क्यों बाई 2। देखिए आप अगर किसी चीज को आधा करते हैं, सपोज कीजिए कोई वस्तु एक है, एक का आधा करेंगे तो क्या आएगा 0.5। और सपोज कीजिए वहीं कोई वस्तु 3 है और 3 के 4 हिस्से करेंगे आप तो क्या आएगा, ये 0.7 के समथिंग आएगा। ठीक है, अगर 3 को 4 से भाग करेंगे तो 0.7 आएगा। ठीक, तो कौन सी बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या आ रही है। तो आवेश किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है। इस तरफ अगर आवेश ज्यादा है तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स ज्यादा होगा। तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू एफ बी टू सी, यानी कि बी से सी पर लगाया गया माइनस एफ फोर्स ए टू सी, ए से सी पर लगाया गया बल, ये हो गया। ठीक है, घटाया क्यों, क्योंकि दोनों बलों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, इसलिए घटाया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी और सी का आवेश। बी और सी का आवेश क्या है, 3 क्यों अपॉन 4 इंटू में 3 क्यों अपॉन 4। ये बी का आवेश, ये सी का आवेश, डिवाइड में आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये सपोज कीजिए टोटल की टोटल दूरी हमारे पास क्या है, आर है। आर के बीच में रखा है सी, तो आर के बीच में सी रखा है तो ये क्या हो जाएगी, इस तरफ की दूरी आधी, जो इस तरफ की दूरी है r/2 और आधी ये दूरी है ये r/2। तो यहाँ लिखेंगे r/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए से सी पर लगने वाला बल। ए का आवेश क्या है, क्यों बाई 2, सी का आवेश क्या है 3 क्यों बाई 2, और डिवाइड में क्या रखेंगे आर स्क्वायर बाई 2। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यों स्क्वायर अपॉन 16 डिवाइड में आर स्क्वायर डिवाइड में 4। ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यों स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इसके डिवाइड में 2, ये आ गया। ठीक, अब इससे तो ये कट हो जाएगा 4 बार, उससे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी यहाँ पे 4 आना था, गलती कर देंगे, यहाँ 8 आएगा। ठीक है, इससे कट हो जाएगा 2 बार। अब बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई तो ये आएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यों स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से 3 क्यों स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं हम लोग। चाहिए एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यों 9 आएगा यहाँ पे 9 क्यों स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यों स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। यहाँ से जो कॉमन लिया जा सकता है उसको कॉमन ले लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन क्यों स्क्वायर भी आ जाएगा, आर स्क्वायर भी आ जाएगा, अंदर बचेगा 9/4 माइनस 3/2। ठीक है, अब f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 की 10 पावर 9 होती है, और इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास क्यों स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप लोगों ने अगर नोट करी हो तो देख लीजिए 1/9 इंटू 1/9 था, हाँ 9 10 पावर 14। ठीक है, और यहाँ पे इनका लेसे लेंगे तो ये आ जाएगा 4, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4 से भाग करेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, माइनस 3 लेसे लेना आपको आता होगा ऐसा है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो भैया सीख लीजिए। 9 इंटू 10 पावर 9 यहाँ पे हो जाएगा ये, चलिए मैं यहीं से कट कर दूँ इसको, 9 को तो 9 से कैंसिल कर दूँ, 10 की पावर 9 बचा बस यहाँ पे। तो ठीक है, गुणा में 10 की पावर माइनस 14 ऊपर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, देखिए 4 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, जीरो लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28। ठीक है, ये हो गया 28, बचेगा 2, और 4 पंजे 20। ठीक है, तो 20 ये हो गया कट पूरा का पूरा। तो एफ इजिकल टू यहाँ पे आ जाएगा 7.5। ठीक है, 0.75, और इंटू में ये आएगा यहाँ पे 5 बचेगी पावर, 10 की पावर माइनस 5, 14 में माइनस 9, तो ये बचेगी। ठीक है, 10 की पावर माइनस 5। अब इस पॉइंट को यदि इस तरफ लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना, 10 से भाग, 10 से गुना करूंगा तो आ जाएगा ये 7.5। ठीक है, गुना में 10 8 नीचे बचेगा, 10 10 की पावर जब ऊपर जाएगी -1 और ये -5 -6, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 22। दो बिंदु आवेश 9e व प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश प्लस एक आवेश क्यों कहाँ रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो। चलिए, एक आवेश है हमारे पास 9e, एक आवेश है e, और इनके बीच में कहीं पर बिंदु आवेश क्यों रखना है, और बताना है कि इस पर विद्युत बल की विद्युत बल जो है वो शून्य होना चाहिए, उसका मान शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले क्यों 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर ये क्यों 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों 1 बराबर क्या है 9, 9 मतलब 1.6 इंटू 10 पावर 19 9 इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ठीक है, ये होगा क्यों 1 की वैल्यू। अब इसके बाद फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्यों 2 की वैल्यू, ई की वैल्यू, ई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये क्यों 2 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इनके बीच में बिंदु इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और बीच वाले बिंदु को मान लेते हैं ओ। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ए से माना ए से x दूरी पर
प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तथा बी से, जब यहाँ से यहाँ ये कितनी दूरी दी गई थी हमें, बताई गई थी 16 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूरी x मान लिया हमने, ठीक है। तो बी से ओ, बी से क्यों की दूरी, बी से क्यों की दूरी क्या होगी 16 माइनस एक्स, ठीक है। ये टोटल 16 थी, 16 में से x घटा देंगे तो 16 माइनस एक्स बचेगी, 16 माइनस एक्स सेंटीमीटर ये बचा, ठीक है। अब दोनों के दोनों बल क्या होने चाहिए, दोनों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल की क्या होना चाहिए, बिंदु O पर शून्य होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों बल क्या होने चाहिए, बराबर भी होने चाहिए। तो F1 बराबर F2, ओ सॉरी बल नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, मैं बार बार मिस्टेक हो रही है मेरे से, ठीक है, मैं गलती बोल दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। तो E1 E2 दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। E1 E2 ये दोनों इक्वल होने चाहिए, जब ये इक्वल होंगे तो तभी तो ये होगा ना, E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, ठीक। तभी तो ये शून्य होंगे, तो E1 E2 इक्वल टू क्या है 0। तो हम देखते हैं E1 है 9 E आवेश के द्वारा क्यों पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E2 है E आवेश के द्वारा क्यों आवेश पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों वन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर की जगह यहाँ वैल्यू लिखी जाएगी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखेंगे आर क्यों को अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ आर डैश लिख देते हैं, आर डैश स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो होती है 10 पावर 9, ठीक है, 9 क्यों वन की वैल्यू हमारे पास 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर, आर है हमारे पास एक्स, इसका स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, क्यों स्क्वायर क्यों टू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ दूरी लिखी जाएगी, दूरी क्या है 16 माइनस एक्स, ठीक है, बी से ओ तक की दूरी, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये और ये तो हो गया कैंसिल, 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 1.6 भी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 9, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्ग मूल ले लेते हैं, 9/x² इक्वल टू 1/1 माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये जाएगा 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स, इसके मल्टीप्लाई इस तरफ 16×3 = 48 माइनस 3x इक्वल टू एक्स, और ये इस तरफ जाएगा 48 बराबर 4x, और x इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 9e आवेश आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यों क्या होगा, संतुलन अवस्था में होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 23, दो बिंदु आवेश क्रम से 5 इंटू 10 पावर माइनस 19 तथा 10 इंटू 10 पावर माइनस 19 एक मीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों आवेश को जोड़ने वाले रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है। दोनों के दोनों पॉजिटिव आवेश है, तो चलिए देखते हैं इसको। अब आप लोग चेक कीजिए, एक आवेश यहाँ पे है और एक आवेश यहाँ पे, इसकी वैल्यू है 5 इंटू 10 पावर माइनस 19, इसकी वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये हो गया, ठीक है। तो एक 5 है और एक 10 में दिया गया है। चलिए अब करना क्या है हमें, इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है हमें 1 मीटर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इनके बीच में कोई बिंदु O है, O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लगेगी, शून्य होगी, ठीक है। O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं यहाँ पे, मानो ए, इसको क्या वन नाम दे दूं, इसको क्या वन व टू के बीच में वन से x दूरी पर बिंदु O स्थित है तथा टू से 1 माइनस एक्स दूरी पर स्थित है। तो बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होनी चाहिए। शून्य कब होगी, जब E1 इजिकल टू होगा E2, क्योंकि E1 माइनस E2 इजिकल टू 0, ठीक है, दोनों इक्वल होने से क्या होनी चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या 2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर डैश स्क्वायर। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
या यहीं पे ऐसे कर दीजिए, ये और ये तो कट ही गया, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको तो छोड़िए। यहाँ बचा क्या की वैल्यू है 5 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन आर, आर की वैल्यू है यहाँ पे एक्स बराबर, यहाँ पे आ जाइए क्यू टू की वैल्यू है 10 इंटू 10 पावर 19, ठीक है, माइनस 19 डिवाइड बाई यहाँ पे कितनी दूरी है, यहाँ पे है 1 माइनस एक्स मीटर की दूरी, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो गया, और ये 10 को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5, 10 पावर 19 से 10 पावर 19 कैंसिल, तो ये आ गया 0.5 अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ये कट ना दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, डिवाइड बाई 1/10, देखिए 5 जब इसको यहाँ पे लगाऊंगा ना तो इसको, ठीक है, तो 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे 1/2x स्क्वायर का भी बराबर 1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2x बराबर में 1/1 माइनस एक्स, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इजिकल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2x, ठीक है। अब यहाँ से 1 माइनस एक्स इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा 1.414x, जब इस x को उस साइड लेके जाएंगे तो ये आएगा प्लस में, आ जाएगा 1 इजिकल टू 1.414x प्लस एक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू, देखिए जब इसमें एक एक्स ऐड किया जाएगा तो ये आ जाएगा 2.414x, ठीक है, जब इसको इस साइड लेके जाएगा तो 1/2.414 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, यहाँ 3 अंकों बाद पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं और एवरी एक्स इज इक्वल टू 1000, क्या करेंगे यहाँ 3 अंकों बाद पॉइंट है तो हम लोग ऊपर 10 गुना 10 गुना 10 3 बार 10 से गुना कर देंगे जो कि 1000 बैठेगा, ठीक है, और नीचे आएगा 2414, ठीक है, 2440, ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको, x इजकल टू 1000 डिवाइड बाई 14 टू 4 ऐसे, ठीक है, तो यहाँ 1000 को भाग करेंगे हम लोग 2414 से, ठीक है, इसको भाग करेंगे तो एक बार तो चलेगी, मान पॉइंट लगाएंगे स्टार्टिंग में तो 1000 करेंगे इसको, ठीक है, 24 भी नहीं होता है 48, 24 तिया 72, ठीक, 24 तिया 96, तो 3 बार चल जाएगी मान यहाँ पे 24 तिया 96 और 14 तिया 42, तो आ जाएगा 9642, ठीक है, ऐसे चलिए घटाइए इसको, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 9 गया 0, तो ये आ गया, ठीक है, आप पॉइंट लगा रखा 0 ऐड कर सकते हैं, 35 हो गया, ठीक है, 24 में 48 वो तो ज्यादा हो गया, एक बार चलेगी मान, चलिए इसको घटाइए, यहाँ 10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर भी 1 बचेगा, अब पॉइंट लगा रखा तो हम लोग 0 ऐड कर सकें, 0 कर लिया, ये हो गया 11660, ठीक है, 24 से 72, 24 24 के बाद यहाँ 24 चौका आएगा, मैंने गलती लिख दिया 24 किया, ठीक है, 24 चौका है, और अब दोबारा फिर से वही चल जाएगा 24 चौका 96, ठीक है, 4 बार चला सकते हैं, 9000 यहाँ पे 9642, ठीक है, अब से 3 अंक आ गए, अब इससे आगे चलो या ना चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या जाएगा 0.4014 ये आ गया, ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद, तो अब ये सेंटीमीटर में दिया गया होगा, देखिए कैसे है, 10 की पावर -10 19 गुलाम, हाँ मीटर में दिया हुआ था, तो ये हमारा आंसर, ये जो आंसर आया ये मीटर में आया, हमें से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर हमें दे रखा है x इक्वल टू x की वैल्यू 141.4 ऐसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या कर जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 141.4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, यहाँ दिया गया दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकुलाम तथा 0.25 माइक्रोकुलाम वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर है, बताए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर किसका आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे, ठीक है, उस पर कोई बल नहीं लगना चाहिए, देखिए ये प्लस क्यों आवेश है और ये माइनस क्यों आवेश है, तो दोनों के दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, एक बात, तो चलिए हमें सवाल दिया गया था एक बिंदु आवेश 1 माइक्रोकुलाम, दूसरा है माइनस का 25 माइक्रोकुलाम और इन दोनों के बीच की 0.40 मीटर की दूरी है, ठीक है, और ये दोनों विपरीत प्रकृति का आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है एक माइनस का आवेश है, ठीक है, -25 माइक्रोकुलाम। अब इस प्रकार जब ऐसे आवेश होते हैं दो तो इन दोनों के बीच में कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश है, ठीक है। अब इनके बाहर कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है या तो इस तरफ या इस तरफ, वो इस कौन सी ओर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से मिलेगी, जिस ओर का आवेश छोटा होगा, किस ओर का आवेश छोटा है 0.25,
ये छोटा आवेश है, तो इस और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हम इस और बी से एक्स दूरी पर एक बिंदु ओ मान लेते हैं, माना बी से एक्स दूरी पर एक बिंदु ओ है, ठीक है। ए से ओ की दूरी, ए से ओ की दूरी कितनी बैठेगी, देखिए 40 तो यहाँ तक ही होगी बी से, और बी से आगे ओ कितना है, एक्स दूरी पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस एक्स। तो ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें शून्य भी चेक करनी है। शून्य कब होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब ए के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक द्वारा एक कूलम आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस 25 माइक्रो कूलम आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी, यानी कि E1 इक्वल टू E2। तो मैं E1 की वैल्यू लिखी यहाँ पे, और E2 की अभी लिख रहा हूँ 1/4πε0। E2 किसके द्वारा, इस माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश कितना है 0.25 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ऐसे, ठीक है। चलिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर यहाँ पे 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के दोनों माइक्रो कूलम थे, तो इसको माइनस मैंने कट कर दिया, और यहाँ प्लस एक्स का होल स्क्वायर है 1/0.14 एक्स का प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0.25 अपॉन एक्स का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 1/0.14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0.25 अपॉन एक्स का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1/14 0.14 प्लस एक्स इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ एक्स इक्वल टू, और इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आएगा इक्वल टू में 0.5 इंटू में 0.40 प्लस एक्स, ये ऐसे, ठीक है। एक्स इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 0. जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो यहाँ पे आएगा 200, हाँ 2 आएगा यहाँ पे, 4×5 = 20, तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। और 0 पॉइंट, क्योंकि 3 अंकों बाद कोई बैठेगा ना, प्लस में एक्स, प्लस का एक्स इस और आएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा, और एक्स 0। तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे की, और ये 200, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रह गया 0.5x ऐसे। अब इसको इस साइड लेकर आऊँगा तो x माइनस 0.5 x इजकल टू 0.2, ठीक है, 0.200 ऐसे। अब इसकी मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ एक x है, एक x में से आधा x घटाऊंगा तो एक में से आधा ही घट के आधा ही बचेगा, तो ये बचेगा 0.5x इजकल टू 0.20, ठीक है। 200 लिखे चाहे 20 लिखे, बात एक ही है। तो x इजकल टू 0.20 अपॉन में आएगा 0.50, कट करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, x इजकल टू आएगा 2/5, ठीक है। और इसको कट करेंगे तो आएगा 0.4, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लीजिए, इसका आंसर 0.4 या 40 मीटर ही है, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है 25%। इसमें पूछा गया 5 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए कूलम आवेश क्यों का मान दे रखा, और न्यूटन बल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये हमें निकालना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या इक्वल टू है हमारे पास 5 × 10⁻⁻4, और F इजिकल टू है हमारे पास 2.25 न्यूटन, ठीक है। हम लोगों को निकालना है E, तो यहाँ से E इजिकल टू हो जाएगा, E इजिकल टू होता है F/Q, ये फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये भी होता है 1/4πε0 Q1/r², ये भी और ये भी। बस देखना ये पता है, अगर F और Q की वैल्यू दे रखी तो हम ये वाला लगा लेंगे, और अगर Q और बीच की दूरी दे रखी हो दो बिंदुओं के बीच की, तो फिर हम ये वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए अब तो हमें F और Q दे रखा, तो इससे निकालेंगे F की वैल्यू 2.525 अपॉन 5 × 10⁻⁻4, E इजिकल टू, यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 20, 5 × 25, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट गुना 10⁻+4, ये आ गया इसका आंसर। देखिए ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद दिया गया फिर एक अल्फा कण 15 × 10⁻4 न्यूटन कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे विद्युत बल की गणना कीजिए, ठीक है। एक अल्फा कण है 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा है, विद्युत क्षेत्र यानी कि E का मान है, तो उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब देखिए 26वां क्वेश्चन है, एक अल्फा कण है, अल्फा कण का आवेश कितना होता है, अल्फा कण का आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये तो हो गई क्यों की वैल्यू। अब विद्युत क्षेत्र हमें दे रखा E
ई की वैल्यू है 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। हमें निकालना है एफ, तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा E इजिकल टू एफ अपॉन क्यों, और एफ की वैल्यू चाहिए तो एफ इजिकल टू हो जाएगा E इंटू क्यों, देन एफ इजिकल टू ई की वैल्यू रखेंगे 15 गुणा 10 की पावर 4 गुणा में ई की वैल्यू, इसकी अब इसकी वैल्यू 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19, एफ इजिकल टू 15 दूनी 30, हासिल लगी 3, 15 या 45, 45 और 3 48, ठीक है। एक अंक बाद पॉइंट तो यहाँ पे लगेगा 10 की पावर हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ रखोगे तो एफ इजिकल टू 1, यहाँ से 10 निकाल के डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 14, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 ये इसका आंसर। 27 को देखिए, हीलियम के नाभिक के कारण उसे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमें, ठीक है। तो ये रहा हीलियम का नाभिक। हीलियम के नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन मतलब एक अल्फा कण मान सकते हैं, अल्फा कण, ठीक है। 2 प्रोटोनों के इक्वल होता है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। एक प्रोटॉन का आवेश कितना हुआ है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, तो अल्फा कण का आवेश लिख दो यहाँ पे, आवेश यानी कि क्यों बराबर 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद चलिए अल्फा कण का आवेश तो ये हो गया, ठीक है। अब ये बताएगा कि इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, अब सब कुछ कीजिए, ये 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी है यहाँ पे, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हमें क्या याद करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई निकालना है, ठीक है। ई को निकालना है, तो दूरी दी गई है हमें, दूरी दी गई है 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होती है, देखिए जब मैंने बोला था ना कि भाई अगर आवेश और दूरी दे रखो तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, तो आवेश और दूरी है हमारे पास, अब लगा लेंगे फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर का स्क्वायर, देन ई इजिकल टू 9 इंटू 10 ऑफ पावर 9 क्यों की वैल्यू 3.2 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 19 अपॉन 10 ऑफ पावर माइनस 10 का स्क्वायर, ये आ गया। ई इजिकल टू यहाँ से 9 के मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 9 इंटू 2 18, ठीक है। 9 दूनी 18, सीधी मल्टीप्लाई कर लें, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 27, 27 और 28 ये आ गया, ठीक है। अब गुणा में 10 की पावर 19, 10 की पावर माइनस 10 बचेगा, लेकिन 10 की पावर माइनस 10 यहाँ पर भी है नीचे की तरफ, यहाँ तो प्लस की 9 और माइनस की 19 कैंसिल होगी, तो 10 की पावर 10 बचा माइनस का, ठीक है। अब जब इसको लेकर के जाएंगे ये हो जाएगा 10 की पावर 20, 10 की पावर 20 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 20, ठीक है। तो ई इजिकल टू यहाँ हो जाएगा 28.8 गुणा 10 की पावर माइनस और प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 10, ठीक है, पॉजिटिव 10। अगर इसको हमें क्या करना है, अगर इसको पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बार 10 से गुना और भाग, तो ये आ जाएगा 2.88 गुना 10 की पावर 11, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, यहाँ 10 से भाग कर देंगे, ठीक है। जो गुना करेंगे वो पावर ऐड करेंगे और जिससे भाग करेंगे वो नीचे डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो डिवाइड करके ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा 26वां। 27वां देखते हैं, 27वां तो हो गया, 28वां देखते हैं। जो 5.0 गुना 10 की पावर माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन कूलाम होगी, 450 न्यूटन कूलाम होगी। आवेश दिया गया, हमें दूरी पूछी गई, ठीक है। क्यों की वैल्यू दी गई हमें, 28वां क्वेश्चन है, क्यों है 5.0 गुना 10 की पावर माइनस 8 कूलाम और ई की वैल्यू दी गई हमें 450 न्यूटन, हमें पूछा गया आर, ठीक है। तो ई बराबर हम वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर, ई इजिकल ई की वैल्यू 450 बराबर में 9 गुना 10 की पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमारे पास 5 गुना 10 की पावर माइनस 8 है, डिवाइड में आएगा आर का स्क्वायर हमें निकालना है, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 पंजे 45, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं 45 गुना 10 की पावर 1, ठीक है। 10 की पावर 1 करेंगे ना, देखो माइनस 8 प्लस 8 जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 10 की पावर 1 बचेगी, बटे में 450, ये दोनों के दोनों कट हो गए, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 1, आर बराबर 1, दोनों का वर्गमूल करने पर भी, ठीक है। 28वां सवाल हो गया। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें है एक स्थान पर 1000 न्यूटन कूलाम का विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो होगा ऋणावेशित, ठीक है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए वस्तु पर लगने वाली, देखिए सपोज ये पूर्व है, ये पश्चिम है, पूर्व के सामने होता है ना पश्चिम, ठीक है, आमने सामने होते हैं दोनों, ये पूर्व ये पश्चिम, ठीक है। अब पूर्व में कोई वस्तु स्थित है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें बताएगी पूर्व की ओर है, ऐसे पूर्व की ओर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है ऐसे, ई की दिशा कैसे है ऐसे, ठीक है। और इसमें कोई वस्तु रखी हुई है जिस पर आवेश है, जिस पर आवेश है, आवेश क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी 10 की पावर 6,
ये दे रखा हम जिस पर इतने इलेक्ट्रॉन अधिक है, हम इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश में चेंज कर देते हैं। ये n की वैल्यू है, ठीक है, n बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई, ठीक है, यहाँ n बराबर क्यू अपॉन ई होता है और क्यू की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा n इंटू ई हो जाएगा। तो क्यू बराबर n की वैल्यू 10 की पावर 6 गुणा में 1.6 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, तो क्यू बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 6 में जाएंगे तो 13 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, -13। ये क्यों की वैल्यू है। आप सब कुछ कीजिए, यहाँ पर कोई वस्तु जो है वो जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने क्या बना लिया, आवेश, ठीक है। तो आवेश कितना है इस वस्तु पर 1.6 गुणा 10 की पावर -13 कूलाम, ठीक है। अब इस पर फोर्स देखना हमें, फोर्स किस तरफ लगेगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और इस पर है ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होने के कारण वैद्युत क्षेत्र ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इस तरफ इस पर बल लगेगा, ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है धनावेश के कारण और ये आवेश है ऋणावेशित, ऋणावेशित आवेश को क्या करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो धनावेशित इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो आकर्षित करेगा तो इस पर बल कैसे लगेगा, पश्चिम दिशा में, ठीक है, पश्चिम की ओर। तो आवेश हमें मिल गया, ठीक है, और हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमें एफ की वैल्यू निकालनी, ठीक है, एफ निकालना। तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है ई इंटू क्यू, ठीक है। तो एफ बराबर ई की वैल्यू 1000 गुणा में 1.6 गुणा 10 की पावर -13 -13 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा एफ बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -10, ठीक है, न्यूटन, ये आ गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ये आ रहा इसका आंसर, ठीक है। अब 30वां प्रश्न देखते हैं। ये है 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश को 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। 3 माइक्रोकूलाम से किसी बिंदु आवेश से, ठीक है, कोई बिंदु आवेश है 3 माइक्रोकूलाम का, इससे 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश है वायु में रखे। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, और वह बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य है। चलिए देखते हैं। यूँ कहा गया कि 30वां प्रश्न है, 3 माइक्रोकूलाम का कोई आवेश है और इससे 2 मीटर की दूरी पर एक -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, ठीक है, माइक्रोकूलाम, और हमें क्या करना, इनके बीच में कोई बिंदु है और उस बिंदु इससे भी 1 मीटर की दूरी पर और इससे भी 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, यानी कि मिडिल पॉइंट। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब एक तरफ तो है माइनस क्यू आवेश, एक तरफ है प्लस क्यू आवेश, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम कैसे होगा। देखिए माइनस क्यू के कारण जो आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा होगी इस तरफ, क्योंकि माइनस क्यू अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और प्लस क्यू करता है धक्का देता है, ठीक है। तो E1 ये रहा, E2 ये रहा, E1 BC तो इसी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और E2 की BC और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो क्या होगा, दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जुड़ेंगी, ठीक है। तो इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर E1 प्लस E2, दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जोड़ी जाएगी। हम यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्ट ही कर रहे हैं। तो E बराबर, इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 क्यों, ये वाला आवेश, ठीक है, आवेश Q1, इसको Q1 नाम दे दूँ और इसको Q2 नाम दे दूँ, ठीक है, बटे में R का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर बताई गई मारते, तो इसका R का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, फिर प्लस करेंगे 1/4πr² Q2/R², ठीक है। तो यहाँ देखिए E बराबर 1/4πε0, तो देखो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी। Q1 की वैल्यू बस थोड़ी सी अलग है, ठीक है, R भी दोनों में सेम ही है। Q1 की वैल्यू क्या है, 3 माइक्रोकूलाम और इसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलाम, ठीक है, और इसके बटे में 1 का स्क्वायर, इसके बटे में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेगा कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है, एक ही रहेगा। तो E बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 5 माइक्रोकूलाम, ठीक है। तो E बराबर 9×5 = 45, देखो माइक्रोकूलाम को मैं चेंज कर दूँ यहीं पे, 10 की पावर -6 तक गुणा कर दूँ, ठीक है। तो 10 की पावर -6 करके माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज कर दिया। अब क्या हो जाएगा, 5 9×45, ठीक है, गुणा 10 की पावर 9 में से 6 जाएगा तो -3 बचेगा। E बराबर, अगर पॉइंट लगाना हमें तो यहाँ पे कर देंगे 4.5, इसमें से एक 10 निकालेंगे, भाग कर देंगे तो 4.5 गुणा 10 की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं प्रश्न नंबर 30, ये दे रखा, ठीक है, प्लस की दे रखी, इसमें पावर देखा भी प्लस की पावर कैसे है, 1 मिनट में यहाँ चेक कर लूँ। मैंने ना यहाँ गलती लिख दी, प्लस की बचेगी वो पावर यहाँ पे, ठीक है, 3 प्लस का ही बचेगा और इसमें भाग करेंगे तो यहाँ 1 पावर बढ़ेगी, यहाँ पे 1 पावर बढ़ेगी, क्योंकि देखो इसमें 10 था तो गुना करनी पड़ेगी और 10 से ही भाग करना पड़ेगा, भाग करूँगा तो 4.5 हो जाएगा, 10 1 3 पावर ये रही, 1 पावर ये रही, 2 को जोड़ूंगा, 3 और 1 को जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 4 है यहाँ पे, पॉजिटिव 4, ऐसे E बराबर 4.5 गुणा 10 की पावर 4, ऐसा है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा फिर 30 तो हो गया 31वां। 20/3 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम माइनस 10 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। इनमें को गुजरती हुई रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। हमें बताना किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, अब देखिए पहले तो आवेश, तो चलिए यूँ कहा गया कि एक आवेश इस तरफ है, एक आवेश इस तरफ है, इसका क्या, इसको क्या मान लेते हैं, और ये है 20/3 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, और ये है इस तरफ माइनस का 10 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, साथ में ये बताया गया है इनके बीच की जो दूरी है वो 0.04 मीटर है, और हमें ये कहा गया कि इनके बीच में कोई इस रेखा से गुजरता हुआ, बीच में नहीं कहा गया, इस रेखा से गुजरता हुआ, ये रेखा इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है। ठीक है, इस रेखा से गुजरने वाली रेखा से कोई एक बिंदु लीजिए और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करके बताइए शून्य कहाँ पर होगी। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम उस ओर शून्य लेकर के चलेंगे जिस ओर आवेश छोटा होगा। ये देखिए यहाँ 10 कूलाम आवेश है, यहाँ पर अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये 6 कूलाम आवेश ही आएगा। आवेश छोटा किस तरफ है, इस तरफ है, तो हम इसी तरफ इस लाइन पर ये बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु O मान लेंगे। ठीक है, ए बी इनका नाम रख लेंगे, ए से x दूरी पर। ठीक है, एक बिंदु O है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी तरफ क्यों मानना, क्योंकि इस तरफ आवेश छोटा है। ठीक है, और इस तरफ आवेश बड़ा है, जिस ओर आवेश छोटा होगा उसी ओर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य मान सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी बीच में शून्य नहीं होती। ठीक है, अगर दो विद्युत आवेश विपरीत प्रकृति का, एक माइनस एक प्लस है, तो वहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जोड़ी जाती है, वहाँ पे तो जुड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इनकी दोनों की दिशाएं समान हो जाएंगी। और विपरीत हमें करना क्या है, शून्य करनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर ही शून्य होती है, बीच में नहीं होती। ठीक है ना, यहाँ हो सकती है या यहाँ हो सकती है, लेकिन होगी उसी ओर जिस ओर आवेश छोटा हो। तो छोटा आवेश इस तरफ है, तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु ए व बी के क्रम से आवेश 20/3 गुणा 10 की पावर -19 व 10 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम है। ए से x दूरी पर एक बिंदु O है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं कभी कभी लिख दूँ वैसे ऐसी थ्योरी, वरना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, B से O की दूरी। चलिए B से O की दूरी भी लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ है ये 0.04 मीटर प्लस x मीटर। ठीक है, ये B से दूरी है। ठीक, तो हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कब होगी, जब E1 बराबर होगा E2। ठीक है, तो E1 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, E1 मान लेते हैं पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 मान लेते हैं दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों रखा जाएगा यहाँ पे, क्यों की वैल्यू 20/3 गुणा 10 की पावर -19 बटे में क्या लिखा जाएगा, x दूरी पर बराबर, यहाँ पे लिखा x का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, बराबर में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ आवेश की मात्रा 10 गुणा 10 की पावर -19 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे दूरी क्या है 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। इससे तो ये कैंसिल, 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/3 गुणा में x का स्क्वायर बराबर में 10/0.04 मीटर प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 10 को इस तरफ लेकर आऊँगा तो यहाँ आ जाएगा 2/3 इंटू में x बराबर में 1/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, हो जाएगा 2/3 एक्स स्क्वायर बराबर में 1/0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट ही कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट बटे में अंडर रूट 3 इंटू में एक्स बराबर में 1/0.04 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको लिखा जाएगा 1.414 बटे में लिखा जाएगा 1.732 गुणा में एक्स बराबर में, तो अभी पेन डाउन हो गया था, पेन चेंज करने के लिए वीडियो रोकनी पड़ी। तो अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, पेन लाना पड़ा नया दुकान से। तो देखो ये अंडर रूट की वैल्यू, अंडर रूट 3x की वैल्यू बराबर में यहाँ पे रखा हुआ था 1/0.5। ये वैल्यू जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, बस यहाँ पे
0.04 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ तो स्पेस कम है और लिखा भी सही नहीं समझ आ रहा, अगली तरफ लिखा मैं इसको, ये है 1.141 अपॉन 1.732 इजिकल टू 1/0.04 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूँ, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और यहाँ पे इंटू मैक्स भी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो देखिए जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 5, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 5, ठीक है, प्लस में आ जाएगा। फिर एक्स की मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, ठीक है, इससे तो गुणा कर दी इसमें, अब एक्स से करूँगा तो 1414 इंटू में एक्स बराबर में आएगा इस तरफ यहाँ पे 1732 एक्स, ठीक है। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 56 बराबर 1732 माइनस एक्स माइनस 1414, ये 56 बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक्स बचेगा, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ 12 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, और 17 में से 14 गए तो 3 बचे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से x इजिकल टू 5656 को भाग करेंगे 318 से, यहाँ भाग किया गलती हो गया, दोबारा से कर रहा मैं, 56 भाग करेंगे 318 से, तो एक बार चलेगी मारनी 318 भाग करेंगे इसको, ये बचेगा यहाँ 15 में से 8 गए 7, 6 यहाँ 5 5 में से 1 गया 4, और यहाँ 247, ठीक है। अब 6 का उतार लेंगे, ठीक है। अब ये 2476 हो गया, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है। तो 8 बार तो चल नहीं पाएगी मारनी, 3 7 बार ही चलेगी, ठीक है। तो 7 8 56, 7 एकम 7 और 5 12, 7 या 21 और 1 हासिल का 22, ठीक है। अब घटाओ इसको 0, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और अब उतार लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, अब 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाए 2500 हो गया। अब 3 8 24, अब 8 बार चल जाएगी मारनी, 8 बार चलाएंगे मारनी तो ये हो जाएगा 8 8 64, 8 एकम 8, 8 और 6 14 हासिल 1, 8 3 24, 24 और 1 25। अब ये तो ज़्यादा हो गया, तो 7 बार ही चला लेते हैं, चलिए दोबारा से फिर से, तो यहाँ लिख लेंगे 22 22 2 6, चलो अब करो माइनस में, 10 में से 6 गए 4 बचेंगे, और यहाँ पे 2 है, 9 में से 2 गए 7 बचेंगे, यहाँ 4 है, 4 में से 2 गए 2 बचेंगे, 274 हो गया। अब कर लो, चलो अब पॉइंट लगा रखा तो 0 बढ़ा लो, ठीक है। अब की बार चल जाएगी 8 बार ही मारनी, ठीक है। तो 8 बार चल लेंगे। अब देखो पॉइंट से बाद 2 अंक तो आई गए, ठीक है। हमें क्या करना, अब इससे बाद चाहे कितनी भी संख्या है हम इसमें 1 ऐड करके लिख देंगे, बस यहाँ तक ही हो जाएगा काम। फिर ये हो गया 17.8, ठीक है, एक्स की वैल्यू। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो यहाँ पे तो पॉइंट हटी हुई है, ठीक है, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो 2 अंकों बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट 56 में, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा पॉइंट, और जब यहाँ पे पॉइंट आएगा तो महारनी तो एक बार भी नहीं चलेगी बिना पॉइंट के, तो पॉइंट स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा 0 पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट वाला आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में आप लोग करते टाइम पॉइंट लगा लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट लगाने से आपका आंसर एकदम सही आएगा। यहाँ पे आ गया था पॉइंट, ठीक है, मेरे से ध्यान नहीं रहा था कि भाई इसकी मतलब 4 से गुना करके ना सीधे सीधे लिख दिया था, पॉइंट लगाया था मैंने, ठीक है। तो आप लोग इसमें पॉइंट लगा लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, ये है 32वां सवाल है। 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना कीजिए। यूँ कहा गया 1000 कूलम के विपरीत आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं माइक्रोकूलम। देखिए एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पे है। 1000 कूलम माइक्रोकूलम को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1000 माइक्रोकूलम जो होता है, माइक्रोकूलम से हम लिख सकें 1000 गुणा 10 की पावर -6। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को इसमें ऐड करेंगे तो 10 की पावर -3 आएगा, ठीक है। तो 10 की पावर -3 आवेश तो यहाँ पे है Q1, और Q2 10 की पावर -3 ही यहाँ पे है, ठीक है, Q2। लेकिन एक आवेश पॉजिटिव है इनमें और एक आवेश नेगेटिव है, क्योंकि विपरीत प्रकृति बताई गई। अब यूँ कहा गया इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, ठीक है, इनके मध्य बिंदु O पर और इनसे 4 मीटर की दूरी पर, ये ऐसे करके यहाँ 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है, मिडिल पॉइंट पे और यहाँ पे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए निरक्ष स्थिति हो गई, बिल्कुल यहाँ से अगर देखोगे तो निरक्ष स्थिति बन गई, ठीक है। निरक्ष स्थिति के लिए फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, मैं लिख रहा हूँ, दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष स्थिति में, निरक्षीय
स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 1/4πε0 P/r³, ये हो गया, जहाँ P बराबर क्या हो गया 2Q_L, ठीक है 2Q_L। अब L क्या है, L होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक पार्ट, ठीक है। ये जो आधी दूरी है ये तो टोटल तो 1 मीटर और 1 मीटर, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ये वैद्युत द्विध्रुव के रूप का है, 1L तो दोनों मिलकर 2L होता है, ठीक है। तो 2L मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल दूरी जो इनके आवेशों के बीच की दूरी है, ये दूरी लेके चलनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो P के स्थान पे यहाँ रखेंगे। तो अब जब यहाँ पे चलिए रखते हैं E = 9 × 10⁻⁹। देखिए R दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो दूरी है, ठीक है, उस दूरी को R बोला गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताई गई 4 मीटर, प्रश्न में क्या रखा कि आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर देखना हमें, ठीक है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चलिए यहाँ पे P की वैल्यू रखते हैं। P की वैल्यू क्या होती है 2 गुणा क्यों कोई सा एक आवेश ले सकते हैं हम 10⁻⁻3, ठीक है, यहाँ माइनस है, गुणा L की वैल्यू, L क्या है हमारे पास, L है हमारे पास 1 मीटर, बटे में लिखेंगे फिर यहाँ पे R की वैल्यू 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, R का क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब 2 से कट करूँ तो ये 2 हो गया, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो ये आ गया 9/32 गुणा में 10⁻⁻3, ठीक है। अब -3, अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 32 से 90 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 9 पर मान तो चलने की नहीं 32 की, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में पॉइंट लगाकर हम क्या करेंगे 0 पर डालेंगे, 90 हो गया, ठीक है। 32 दूनी 64, 32 किया तो 96 हो जाएगा, घटाओ 10 में से 6 गए, 4 बच गए, 8 में से 6 गए, 2 बच गए, ठीक है, 26 बच गया। अब पॉइंट लगा रखा था 0 पर डालेंगे, अब करेंगे 3 8 24, तो 8 बार चल जाएगी, 3 9 तो 27 हो जाएगा, 3 8 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 1 25, ये चल गई, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 0 और ये 0, 6 बच गया, ठीक है। अब क्या बचे, 4 बच गया, सॉरी मैंने गलती बोल दिया, 4 बच गया। अब पॉइंट लगा रखा तो 0 पर डाल सके हम, एक बार चला लेंगे मारनी, 32 से कम 32 कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद 8 बढ़ा, फिर पॉइंट बढ़ा कर दूनी चल जाएगी 64 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मारनी चलती रहेगी, तो एक चाहे कुछ भी वैल्यू आ जाओ, हमें तो अपना एक अनुमानित मान सा निकालना पड़े, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ते। यहाँ पे क्या करना हमें, E बराबर, अगर हम बिल्कुल ही फिक्स कैलकुलेशन करने के लिए बैठ गए तो उसमें पता क्या हुआ, टाइम लग जा ज़्यादा, ठीक है। हमें एक अनुमानित वैल्यू लेगा, उसके बाद फिर हमें पता ही है भाई 10⁻⁻3 पॉइंट को इस तरफ करके क्या करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यू छोड़नी पड़े, ठीक है। 1 से छोटी है संख्या, यहाँ 5 से छोटी है, तो ये सारी संख्या तो छूटेंगी। E बराबर हम लिख सकते हैं 0.28 गुणा में 10⁻⁻3। अगर हमें इस पॉइंट को यहाँ पे लेकर आना, 2 के इस साइड लेकर आना, इस साइड, तो क्या करना पड़ेगा 10 से गुणा 10 भाग, तो यहाँ हो जाएगा फिर E बराबर 2.8 गुणा 10⁻⁻4, ठीक है। U पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, -3 और -1 -4, और यहाँ साथ में ही 10⁻9 ये लिखना रहेगा, 10⁻9 हर जगह चला हुआ है, ठीक है, 10⁻9 यहाँ भी, और 10 से मल्टीप्लाई करिए, ये करा, ये तो हो ही गया, ठीक है। 10⁻9 की मल्टीप्लाई यहाँ भी, 10⁻9 की मल्टीप्लाई यहाँ भी, 10⁻9 में से ये जाएगा तो ये आएगा E बराबर 2.8 × 10⁻9 में से 4 गया 5 बचेगा, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अभी इस सवाल का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या बताया गया कि ये जो आवेश है 10⁻³ कूलम और 10⁻³ कूलम, इनके बीच में एक बिंदु लीजिए, 2 मीटर की दूरी है ना इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में एक बिंदु लीजिए और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात कीजिए, ठीक। अब ये वाला माइनस का आवेश, ये वाला प्लस का आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा इस तरफ, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसके कारण भी इस तरफ भी होगी, ये E1 और ये दूसरे वाली E2, ठीक है। दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा एक ही और है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जोड़नी पड़ेगी। तो लिखेंगे मध्य बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 + E2, E बराबर 1/4πε0, E1 मतलब Q1 आवेश, ठीक है, Q1 आवेश ले लीजिए 10⁻³ बटे में R का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 मीटर थी, क्योंकि ये 2 मीटर है ना, बीच का बिंदु है तो 1 मीटर आएगी, 1 मीटर का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे 1/4πε0 10⁻³ बटे में 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। दोनों के दोनों सेम ही है, कुछ नहीं फर्क है, दोनों में से क्या करेंगे, दोनों को एक साथ और ऐड करेंगे तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई होनी, ठीक है, और एक संख्या बन जाएगी, या फिर ऐसे कर लीजिए 1/4πε0 कॉमन लीजिए, ठीक है, फिर 10⁻³ भी कॉमन लीजिए, 1 भी कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 + 1, ये क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई, E बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 9 गुना 10⁻9 गुणा में 10⁻³ 9 दूनी 18, E बराबर हो जाएगा 18 गुना 10⁻6, ठीक है। अगर आपको इसमें पॉइंट लगाना तो क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.8 गुणा 10 की पावर 7, ठीक है। ई की वैल्यू, ये आ गया आंसर दूसरा पार्ट। अब प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। इसमें हम एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी तथा सी, कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस का 0.100 माइक्रोकुलाम, कोने बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की हों। तो यूँ कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें 3 कोने हैं ए बी सी। कोने ए पर बिंदु आवेश 100 माइक्रोकुलाम है, 0.100 माइक्रोकुलाम। कोने ए तथा सी के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीके से समबाहु त्रिभुज कौन सा होगा जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, ठीक है। तो ये समान भुजाओं का एक त्रिभुज है ए बी सी। यूँ कहा गया इस पर 0.100 माइक्रोकुलाम का आवेश है। इसके बताया गया फिर बी सी के मध्य बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी इस आवेश के कारण। यहाँ आवेश रखा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। तो ऐसे है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए तो हमें आवेश चाहिए, एक हमें चाहिए दूरी हमें ये डायरेक्टली ये दूरी तो दी नहीं गई, हमारे तक आएगा कि ये 0.10 कहाँ गया है, हाँ 10 सेंटीमीटर की ये भुजा है, ठीक है। ये भी 10 सेंटीमीटर की भुजा है और ये भी 10 सेंटीमीटर की भुजा है, ठीक है। अब अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये कितने मीटर की हुई, ये 5 सेंटीमीटर की भुजा हुई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस भुजा की लेंथ निकालनी। सबसे पहले पाइथागोरस पर में लगाएंगे यहाँ कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर ए, यहाँ पे ओ कह लेंगे इस बिंदु को, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर मतलब कि बराबर में ए ओ का स्क्वायर हमें पता नहीं भी, वो तो निकालना ही है, प्लस ओ सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 माइनस इस तरफ आएगा, ये 25 होएगा 75, ओ ए ओ का स्क्वायर कितना आएगा 75, ठीक है। अगर इसका हम क्या करें अंडर रूट ए ओ का स्क्वायर हटाएं तो यहाँ अंडर रूट करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को वर्ग करना पड़ेगा ना, तो ये हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर। तो ई बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यों की वैल्यू है 0.100 गुणा में 10 की पावर माइनस का 6 माइक्रोकुलाम है, तो मैंने वो चेंज भी कर दिया। अब गुणा करेंगे यहाँ नीचे डिवाइड में 75 का स्क्वायर मतलब 2 बार 75 लिखेंगे, अंडर रूट है, अंडर रूट का स्क्वायर करूँ तो 75 ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसकी 9 की और 1 की गुणा करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा बराबर में 0.900, ठीक है। फिर मैं गुणा करूँगा इसकी ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस 6, तो इन दोनों को कैंसिल करूँगा, कैंसिल करके ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 बचेगा यहाँ प्लस का, ठीक है। 10 की पावर 3 बटे में 75। अब 10 की पावर 3 इसको क्या कर लेंगे 900 कर लेंगे सीधा 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो क्या हो जाएगा 900 बटे 75 ये हो जाएगा, ठीक है। 900 को भाग करो देखो 75 से, तो 75 एकम 75, 90 में मारने चलिए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10 में तो 5 गया 5 और यहाँ 8 में से 1 और ये 50, ठीक है। 75 दूनी 150 तो 12 आ गया 12, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम। अभी मेरा आंसर तो आया ही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा, यो देखो हमने सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सेंटीमीटर में है, ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है, तो ये जो निकल आएगा ये भी सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर को इन्होंने मीटर में चेंज कर रखा, ठीक है। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करा जाएगा, यहाँ जो आंसर आ रहा उसमें देखो अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो 10 की पावर माइनस 2 तक गुणा करी जाता, तो 10 की पावर माइनस 2 थे, यहाँ गुणा करूँगा 2 बार 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि इसका स्क्वायर करा था ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 बार ही 10 की पावर माइनस 2 तक गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे है, तो 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करा तो यहाँ आएगा 10 की पावर माइनस का 4, 10 की पावर माइनस 4 को ऊपर लेके जाएंगे, तो फिर मैं आगे लिख रहा यहाँ तो स्पेस नहीं है, यहाँ लिख रहा ई बराबर आएगा 12 गुणा 10 की पावर माइनस का 4, ओ सॉरी माइनस का नहीं प्लस का 4, ठीक है। अब इन्होंने क्या रखा कि यहाँ पॉइंट भी लगाओ, तो ई बराबर देखो नॉमरिकल के आंसर को सेटिस्फाई करने के नाम का पॉइंट जहाँ भी लगाने तो वो लगा सके। वैसे अगर तुम यहाँ छोड़ दो ठीक है तो ये भी ठीक है, लेकिन बस यहाँ सेंटीमीटर में चेंज नहीं करा हमने। यहाँ सेंटीमीटर में चेंज करने के नाम का क्या करना 12 पॉइंट, इसमें पॉइंट लगा के दे रखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 12 को 10 तक भाग भी करना पड़ेगा और 10 तक गुणा भी करना पड़ेगा। गुणा में 10 की पावर 4 तो है ही है, 10 तक भाग करूँगा तो ये आ जाएगा ई बराबर 1.2 गुणा 10 की पावर 5, ये है शुद्ध आंसर, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद आए प्रश्न नंबर 34, इसको देखिए। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 0.05 मीटर है। कोने ए व बी पर क्रम से 50/3 गुणा 10 की पावर -9 तथा 50/3 माइनस का गुणा 10 की पावर -9 कूलाम के आवेश हैं। इनके कारण कोने सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।
यो भी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इस तरीके का यू ए है, यू बी है, इस पे 50/3 गुणा 10⁻⁻9 माइनस का आवेश है, इस पर प्लस का आवेश है, 50/3 गुणा 10⁻⁹ ठीक है। और इसके भुजाओं की जो लंबाई है वो दे रखी है 0.05 मीटर, ठीक है, ये दे रखा। तो यहाँ बिंदु सी है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ये तो वो हो गया ना निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 1/4πε0p/r³। आर का भी हमें पता है इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना, E = 9 × 10⁻9 करो, पी की वैल्यू लगाओ यहाँ पे। पी की वैल्यू क्या करेंगे, देखो पी की वैल्यू यहाँ पी बराबर हो गए 2Ql, 2 भी लिख दिया हमने, ठीक है। एल भी लिखेंगे, एल ये दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई एल, 0.5 है ये, ठीक है। 0.5 का अगर हाफ करूँगा तो क्या आएगा, 0.5 का अगर हाफ करूँगा तो 0.025 आएगा, ठीक है, 0.025। लेकिन आप ये ऐसा भी करके देख सो, 0.05 को अगर भाग करो 2 से तो 0 भी लगेगी, पॉइंट भी लगेगी, फिर 0 लगेगी, फिर यहाँ क्या होगा 25, ऐसा होगा। इसको अगर भाग करके देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, क्यों की वैल्यू रखो पहले तो 50/3 गुणा 10⁻⁻9 और फिर करूँगा 0.25 ऐसे, ठीक है, 0.025 और इसके टोटल के डिवाइड में आर यानी कि 0.05 गुणा में 0.05 गुणा में 0.05 3 बार, क्योंकि आर का क्यूब है। तो ई बराबर हो जाएगा 3 से तो इसे कैंसिल कर दूँ, ठीक है। 3 × 2 × 50 गुणा में 0.025 गुणा में 10⁻9 और माइनस का 9, ये और यू तो हो गया कैंसिल, ठीक है। बटे में बचेगा यहाँ 0.5। देख अगर यहाँ 10 की पावर, यहाँ एक पॉइंट हटाने के नाम का 10⁻2 तो गुणा करनी पड़ेगी, 10⁻2 10⁻2 10⁻2 10⁻6 तक गुणा कर दो यहाँ, तो ये 5 × 5 × 5 बचेगा। इसके पॉइंट हटाने के नाम का ही आगे कर दो गुणा, तो देखो ये हो जाएगा 50 का 10, इस तक कटूँगा 2 बार हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो ई बराबर आ गया 12 गुणा, इसके पॉइंट हटाने के नाम का यहाँ 25 लिख दूँ, गुणा में 10⁻6 लिख दूँ, नीचे गुणा कर दूँ यहाँ 10⁻3 थे, नीचे गुणा कर दूँ तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, 25 रह गया जो ऊपर, नीचे गुणा में 5 थे ऐसा काटूँगा 5 12 5 60, तो ये हो गया ई बराबर 60 गुणा में 10⁻⁻3, ठीक है, माइनस का 10⁻+3, ठीक है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा प्लस का 3। अगर इसमें पॉइंट लगाना हो तो ये हो जाएगा 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 10, एक पावर यहाँ 10 की, ये हो जाएगा 6.0 गुणा 10⁻4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये रहा। अब इसके बाद है 35वां, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच 0.53 एंगस्ट्रॉम है की दूरी है, इस निकाय में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और दोनों के बीच की जो दूरी है 0.53 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। नु कर रखा विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी बताओ, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी बताओ, पी क्या हो, तो पी बराबर हो 2Ql, ठीक है। पी बराबर बीच की दूरी 2 × में क्यों और बीच की दूरी ये L, ठीक है, ये जो दूरी हमारे से दी गई। तो क्यों की वैल्यू है हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻, एक मिनट ये ना कहीं मिस्टेक हो रही है, एक ये देखो ये जो बीच की दूरी है ना, ये टोटल दूरी है, ये 2L के बराबर ही है, 2L 0.53 एंगस्ट्रॉम है। 2L बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम की जगह लिखेंगे 10⁻−10, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसका P का फॉर्मूला 2QL, ठीक है, 2L की जगह पे तो हम यू रख देंगे, तो P बराबर 0.53 गुणा 10⁻−10, 2L की जगह तो ये हो गया, और क्यों के स्थान पे इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का आवेश दोनों का बराबर होगा, कोई से एक का रखना हमें, 2Ql गुणा 10⁻−19, ठीक है। P बराबर 16 तिया 48, हासिल लगे 4, 16 पंजे 80, 80 और 4 84, ठीक है। पॉइंट 1 और 2 3 अंकों बाद पॉइंट है तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, गुणा 10⁻−19, ठीक, और ये है 10⁻−19, तो 19 और ये 29 होगी, 10⁻−29, ठीक है। अब पॉइंट को अगर इस तरफ लेकर आना तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 भाग और 10 गुणा, ठीक है, 10 गुणा करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 8.48 गुणा में 10⁻−30, ये जो पावर नीचे है माइनस की ये ऊपर चले गई तो प्लस की होगी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर विपरीत आवेश के बीच में 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए।
नु कह रहा 2 माइक्रो कूलाम के बराबर बराबर विपरीत है आवेश है और इनके बीच में 3 सेंटीमीटर की दूरी है, तो ये दोनों आघूर्ण ज्ञात करना। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, जो है एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, यहाँ है -2 माइक्रो कूलाम और यहाँ है +2 माइक्रो कूलाम और बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर दूँ, हर बार नहीं भूल जाऊँ मैं, 10⁻² गुणा कर दूँ, ठीक है। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब जहाँ हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P ज्ञात करना, P = 2 L, और ये जो दूरी है ये टोटल 3 सेंटीमीटर, ये 2L के इक्वल ही है, ठीक है। 2L बराबर, क्योंकि आधा L इस तरफ हुआ, आधा L इस तरफ, और ये टोटली दूरी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 2L के इक्वल ही है, तो P बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10⁻², 2L की वैल्यू, और गुणा में करेंगे क्यों की वैल्यू, क्यों की वैल्यू है 2, माइक्रो कूलाम को चेंज करेंगे -6 तो मल्टीप्लाई, तो P बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणा 10⁻⁸ ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद फिर नंबर आवे हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणा 10⁻³ कूलाम मीटर है। H तथा Cl के आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी एक वैद्युत द्विध्रुवी है, H और Cl, इनके बीच में ये बॉन्ड नहीं हुआ है क्या, इसको वैद्युत द्विध्रुव के रूप में देखा गया यहाँ। नु कह रहे हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P दे रखा, P की वैल्यू है 3.4 गुणा 10⁻30 मीटर प्रति कूलाम प्रति मीटर, ये दे रखा, ठीक। अब P की वैल्यू तो ये दे दी, और हमारे ये पूछा गया विस्थापन, यानी कि यहाँ से यहाँ, अगर एक आयन यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है, तो इन आयनों के बीच की दूरी क्या है, विस्थापन क्या है यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि हमें 2L निकाल के दिखाना, ठीक है। तो P बराबर क्या होगा 2L, P की वैल्यू क्या है 3.4 गुणा 10⁻³ बराबर में 2L हमें ज्ञात करना, इंटू में क्यों की वैल्यू कितनी दी हमें, क्यों की वैल्यू देखो, एक आयन की वैल्यू, एक आयन या एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो आवेश होगा वो है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। दे नहीं रखा, पर यहाँ देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी वैल्यू है 1 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। किसी एक इलेक्ट्रॉन के ही हमें आवेश लेना, तो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा, क्योंकि बॉन्ड में क्या हुआ, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ही हुआ है ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश रखा, तो यहाँ 2L बराबर हो जाएगा 3.4 गुणा में 10⁻³ बटे में आएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। 30 है भैया, यहाँ ऐसे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2L बराबर आ जाएगी फिर वैल्यू 34 बटे में 16 गुणा में 10⁻⁻19, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 30 में तो 19 घटावाएंगे तो यहाँ बचेगा 11 गुणा 10⁻11, ठीक है, और वो भी माइनस का। आगे बात समझ, अब इसे कट करो, ये हो जाएगा 17 दूनी 34, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। तो 17 को 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, बचेगा 1 पॉइंट लगा कर 8 ही कम 8, ठीक है। फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट तो लगा ही रखा, 8 दूनी 16, फिर 8 पंजे 40 गुणा में 10⁻⁻11, ये आएगी 2L की वैल्यू, ये देखो ये इधर रखिए 2 गुणा 10⁻, ये ठीक है माइनस का, और प्रत्येक आयन का आवेश इधर का देखो 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब दे दिया 38वां सवाल, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच 0.53 गुणा 10⁻12 मीटर की दूरी है, उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये ज्ञात करना। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, बीच की दूरी ये दे दी, उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पहले तो P ज्ञात करना। यदि वे विराम अवस्था में हैं तो औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चक्रों और वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है तो क्या होगा, ठीक है। तो चलो हमें करना है, नु कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और बीच की दूरी 0.53 गुणा 10⁻12 मीटर है, ठीक है। अब इनका आवेश पता था मैं क्या हो, आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19, इस तरफ भी इतना ही आवेश है, ठीक है। अब हमें क्या करना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। सबसे पहले तो इनके बीच की दूरी का पता हमें 2L गुणा क्यों, ठीक है 2QL, 2L बराबर क्या है, 2L बराबर ये टोटल दूरी हुआ है गुणा 10⁻⁻12 मीटर, तो P बराबर हो जाएगा यहाँ से 0.53 गुणा 10⁻12 गुणा में 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। 16 तिया 48 और 16 पंजे 80, 4 84, 3 अंकों बाद पॉइंट यहाँ गुणा 10 यू है 12 और 19, 12 19 दोनों को जोड़ेंगे, यू माइनस की 21 31 10⁻31 बैठा का माइनस का, ठीक है। ये P की वैल्यू आ गई। अब इस पॉइंट को अगर इस तरफ लाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 गुणा 10 भाग, तो ये हो जाएगा P बराबर 8.43 गुणा 10 की पावर प्लस का माइनस का 32 देखें आंसर देखो ये हो रहा, ठीक है। इसमें बताया गया फिर दूसरा सवाल, ये दूसरा पूछा था, औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चक्कर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। देखो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर कक्षाओं में घूमेगा ना तो उस टाइम वैद्युत द्विध्रुव नहीं बन सकता, तो उस टाइम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हुआ है, ठीक है। तो लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, बस ये हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर आ गया 39, ठीक है।
इसमें है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 की पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स में 30 डिग्री पर रखने पर से 9 गुणा 10 की पावर -2 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है। वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। देखिए इसमें हमारे दे रखा कि 4 सेंटीमीटर लंबा है कोई वैद्युत द्विध्रुव, माइनस क्यों प्लस क्यों, और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 की पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स में रखा हुआ है। ये ई की वैल्यू दे दी, ठीक है। और फिर हमारे दिया गया इसमें एंगल, ये एंगल थीटा बराबर दे रखा हमारे 30 डिग्री, और हमारे क्या रखा टो, जो इस पर बला घूर्ण लगेगा टो लग रहा है इस पर 9 गुणा 10 की पावर -2। अब टो की बात आ गई तो टो वाला ही फॉर्मूला लगाओ। टो बराबर क्या हो गया, ई पी साइन थीटा, ये हो गया टो बराबर। टो की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पे 9 गुणा 10 की पावर -2 बराबर में ई की वैल्यू क्या है 10 की पावर 4 गुणा में पी गुणा में साइन थीटा की वैल्यू 30, तो 30 रखेंगे यहाँ पे। अब पी की वैल्यू याद करनी है हमें, तो यहाँ रखेंगे 9 गुणा 10 की पावर -2, यहाँ रखेंगे 10 की पावर 4 नीचे डिवाइड में बराबर में पी साइन थीटा की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 लिखा, 2 को इस तरह भेजेंगे हो जाएगा 2 गुणा 9 गुणा 10 की पावर -2 बटे में 10 की पावर 4 बराबर में पी, ठीक है। तो पी बराबर 9 दूनी 18 गुणा 10 की पावर -6। ऐसे अगर पॉइंट यहाँ लेगा आना हमें तो क्या करेंगे 10 तक गुना करेंगे 10 तक भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 गुणा 10 की पावर 5, ठीक है। ये देखो यहाँ माइनस का होगा 5, तो ये रहा इसका आंसर। अब 40वां सवाल। 40वें सवाल में क्या रखा कि 1 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों मिलाकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर की एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव दे दिया इसी तरीके से जैसे पहले था, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा, इस पर एक तरफ तो है -1 कूलाम आवेश और 1 माइक्रोकूलाम, और एक तरफ है प्लस का 1 माइक्रोकूलाम आवेश, ठीक है। और इसके बीच की जो दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे वैद्युत क्षेत्र दिया गया 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो ये ई की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ई की वैल्यू होगी, अब हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि हमें पहले पी ज्ञात करना। पी बराबर क्या हो, पी बराबर 2QL, ठीक है। तो 2L बराबर क्या है, 2L बराबर यहाँ 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो 10 की पावर -2 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये मीटर में चेंज हो गया। तो P बराबर आ जाएगा यहाँ से 2 गुणा 10 की पावर -2। 2L की वैल्यू तो ये रख दी, क्योंकि वैल्यू क्या है 1 गुणा 10 की पावर -6, तो बराबर आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -8, ठीक। ये तो होगी P की वैल्यू। अब इसके बाद हमें करना टो ज्ञात। टो बराबर क्या हुआ है PE साइन थीटा, ये हुआ। हमें क्या देखना, हमें देखना मैक्सिमम मान, ठीक है। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मान देखने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास थीटा बराबर 90। यदि थीटा बराबर 90 तो टो बराबर पी की वैल्यू क्या है 2 गुणा 10 की पावर -8, ठीक है। ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है 10 की पावर 5 1 गुणा 10 की पावर 5, ठीक है, ई की वैल्यू। अब इसके बाद गुणा करेंगे साइन थीटा 90 की वैल्यू है 1, तो टो बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर, ये देखो यहाँ 8 है और यू 10 की पावर +5 है, तो -3 बचेगा, यो हमारा टो की वैल्यू होगी, ठीक है। ये रहा और ये रहा ये आंसर। तो ये सारे के सारे सवाल खत्म हो गए, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने इसमें कैलकुलेशन ऐसे हिसाब से कर रखी ताकि भाई देखो इतने सारे नोमरिकल हैं, अगर सारे नोमरिकल को एक साथ करने लग जाएं, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक तो लेके चले पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड लिखे हम, ठीक है, तो भाई फिजिक्स में प्रत्येक चैप्टर में 75 80 नोमरिकल हैं। सारे नोमरिकल को करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो इस मारो हम थोड़ा शॉर्टकट सा लेके चले, हम ज़्यादा लिखने विखने पर नहीं ध्यान देते कि माना ये कीजिए वो कीजिए फलाना ढिमकाना। भाई क्वेश्चन को पढ़ो समझो फॉर्मूला लगाओ और उत्तर लाओ बस, ठीक है। वे काम सौंपते के हो रहे हैं, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, हमने ये किया, ठीक है, ये काम सौंपते के होया करें। इतना सौंप तो कहाँ मिल रहा, इतना टाइम किसके लिए है कि भाई एकदम आराम से करें। आज के टाइम में भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्टूडेंट पता नहीं अपना टाइम क्या काट है पढ़ने के नाम का, और मास्टर उसे एकदम सीक्वेंस तो लेके चले, ठीक है। तो भाई शॉर्टकट सीखो, क्योंकि कंपटीशन में भी जिस टाइम बैठोगे ना तो वहाँ पेपर में बहुत कम टाइम मिले, ऐसे हिसाब से पेपर करना पड़े कि बस पर्सन में उत्तर देखे वैल्यूज देख के, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं लिखना, फॉर्मूले की जगह बस पुट करनी, पुट करके काट पीट का आंसर लाओ अपना, ठीक है।
जी भी तो कुछ कंपटीशन में आगे बढ़ोगे, यानी जो 12वीं के मेथड तक पढ़ोगे, लॉन्ग मेथड था, तो उसमें तो भाई माना हमने 2 बिंदु ले लिए, इनके बीच में एक आवेश है, हमने ऐसा किया, इसकी दूरी ये है, अगर इस तरीके से मानते फिरोगे तो भाई कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तब आगे किसी को समझाना थोड़ा ही ना, थारे खुद की समझ में आ जाओ और तुम जल्दी से जल्दी नॉमरिकल को सोल्व कर दो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मास्टर थोड़े ना बनना तुम्हें, जो तुम्हें आगे की ही तो बताना है, बिल्कुल एक्सप्लेन करना है, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, अरे थारे समझ में आगा बतेरा है। ठीक है, तो भाई इसी तरीके की वीडियो बनावे हम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।